आप तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में आज क्या हुआ, किस तरह से 3 से 4 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने गोली मारी जैसी खबरें सामने आई है और उसके बाद उन नौजवानों की मौत हो गई। कुछ लोगों के घायल होने की खबर है, कई वाहनों को आग लगा देने की खबर है और जो मामलात सामने आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं कि आखिरकार जो देश संवैधानिक है वहाँ पर इस हद तक असंवैधानिक काम पुलिस विभाग के लोग ही कैसे कर सकते हैं। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट APCR के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, जनाब नदीम खान साहब ने इस पूरे मामले पर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पूरी एक कहा सकता है इस पूरे मामले में एक जो कड़ी है वो उन्होंने जोड़ करके बताई है कि क्यों इस तरह के मामलात शुरू हुए, इसके पीछे कौन लोग हैं और कितनी बड़ी साजिश जो है इसके पीछे रची गई है। आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों और साथियों, मेरा नाम नदीम खान है। मैं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट की ओर से आपसे बात कर रहा हूं और ये बात संभल में जो हो रहा है उसके बारे में है। 19 नवंबर को संभल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिशंकर जैन, जो कि सर्वे माफिया है मस्जिदों के खिलाफ, यही हरिशंकर जैन अचानक से वाराणसी की अदालत जाते हैं, अचानक से मथुरा की अदालत जाते हैं और यही संभल स्थित चंदौसी की अदालत में जाते हैं और वहां की मस्जिद का सर्वे ऑर्डर वहां के डिस्ट्रिक्ट जज पास करते हैं। और ऑर्डर पास होने के बाद ऑर्डर की कॉपी किसी को नहीं दी जाती। 1 घंटे के भीतर तकरीबन ऑर्डर 5 बजे के आसपास पारित होता है और 6 से 6:30 बजे के बीच में पूरे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों का दल बगैर किसी लोकल को विश्वास में लिए हुए, किसी पीस कमेटी की मीटिंग करे बगैर, किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को विश्वास में लिए बगैर वहां पर सर्वे करना शुरू कर देता है। और ये सर्वे 2 घंटे तक तकरीबन 8 सवा 8 बजे तक चलता है और जब ये सर्वे खत्म होता है तो उसके बाद एक सिंगल पेज के ऑर्डर की कॉपी दूसरी पार्टी को और दूसरे लोगों को दी जाती है। और तब इस पर तमाम वहां पर विचार बातचीत हो रही थी कि सर्वे का ऑर्डर आया है, सर्वे हो गया है, अब क्या होना है। उसके बाद अचानक आज सुबह प्रातः लगभग 6 बजे के आसपास फिर दोबारा प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी बगैर किसी लोकल शहर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बगैर किसी शहर की मीटिंग करे हुए, बगैर पीस मीटिंग के वहां धमकते हैं और फिर से सर्वे का काम शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार सर्वे करने वालों के साथ एक फौज और आती है, एक टीम और आती है और वो टीम हिंदू संगठनों की टीम होती है जिसमें कुछ वकील भी होते हैं, जिसके वीडियो हम सबके सामने मौजूद हैं और वो नारेबाजी कर रहे होते हैं और वो नारेबाजी प्रोवोकेटिव होती है, भड़काने वाली होती है। उस नारेबाजी के विरोध में दोनों पक्षों पर विवाद होता है, जिस विवाद के बाद हमारे अनुज चौधरी जो कि CEO हैं संभल के, वो कमान संभालते हैं और लगातार उनके डायरेक्ट गोली चलाते हुए वीडियो भीड़ की ओर देखे जा सकते हैं। हालांकि ये बात जो है अनुजय कुमार जो कमिश्नर की ओर से एक बाइट दी गई जिसमें कहा गया कि हमने लाठी चलाई और जो है वो रबर बुलेट चलाई, लेकिन कहीं भी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक न कोई भीड़ को हटाने के लिए लाठी चलाई गई, न कोई रबर बुलेट का इस्तेमाल हुआ, सीधे सीधे गोलियां चलाई गई और डायरेक्ट गोलियां चलाई गई, जिसके नजदीक अभी तक मिली हुई खबरों के अनुसार 3 से 4 लोगों की जान गई है और लगातार ये काम चल रहा है। इसमें पूरी तरीके से वहां के जो CEO हैं अनुज चौधरी, उनका नाम आ रहा है और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो के बिश्नोई साहब हैं, जो SP हैं, उन्होंने कहा कि चाहे 500 घरों को गिराना पड़े लेकिन ये हम काम करके रहेंगे। और इस प्रकार से कोई भी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं फॉलो किए गए और बार बार ये कहा जा रहा है कारपोरेट मीडिया की तरफ से कि सर्वे टीम पर पथराव हुआ, लेकिन कोई आदमी ये बात करने को तैयार नहीं है कि सर्वे की टीम के साथ में जय श्री राम और तमाम उत्तेजनात्मक नारों का, भड़काऊ नारे लगाने वाली भीड़ सर्वे टीम के साथ क्यों गई। पहली बार जब सर्वे हो चुका था तो दूसरी बार सर्वे करने से पहले किसी भी लोकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया, क्यों ड्यू प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों रबर बुलेट नहीं चलाए गए, सीधे गोलियां क्यों चलाई गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी इस तरह के काम होते हैं तो हमने देखा है कि दोनों पार्टियों की मीटिंग्स होती हैं, पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है और
दूसरी जो पार्टी होती है उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, लेकिन इन सब प्रोटोकॉल्स का संभल में फॉलो नहीं किया गया कोई भी प्रोटोकॉल, और हिंसा का इतना बड़ा माहौल हम देख रहे हैं जिसकी हम भर्त्सना करते हैं और सभी पक्षों से शांति की अपील करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो को, अगर अमित शाह जी की भाषा में कहा जाए तो उन्होंने नदीम खान साहब ने पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाई कि कैसे इस घटना की शुरुआत हुई, कैसे एक व्यक्ति जिसका नाम विष्णु जैन है, जो पेशे से जो है वो एक वकील है, लेकिन जो धंधा है उस व्यक्ति का वो ये है कि सिर्फ मसाजिदों को टारगेट करना, एक गिरोह बन गया है इनका, और बस इनका काम ये है कि खानकाहों पर, मसाजिदों पर, मज़ारात पर जो है अपनी बदनज़री रखें और उसके बाद सर्वे के नाम पर इस तरह का कृत्य करें, वो भी उस मुल्क में जिस मुल्क में जो है, जिस मुल्क का संविधान जो है वर्शिप एक्ट 1991 लोगों को पढ़ाता है और ये कहता है कि सन 15 अगस्त 1947 के दिन जो स्ट्रक्चर मौजूद थी जिस स्थिति में, उसके बाद वो उसी स्थिति में मानी जाएगी, भले 14 अगस्त को वहाँ पर कोई और बिल्डिंग रही हो। यानी कि अगर 14 अगस्त को कोई मंदिर रही हो और अगर वो 15 अगस्त को मस्जिद रही हो तो हमेशा के लिए वो मस्जिद रहेगी, क्योंकि ये एक्ट कहता है 15 अगस्त के दिन जिस स्थिति में जो चीज़ थी उसके बाद उसे उसी तरीके से माना जाएगा। लेकिन आपने देखा बाबरी में क्या हुआ, आपने देखा कि पिछले दिनों ज्ञानवापी को लेकर के कितने मामलात शुरू हुए, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से मामलात बढ़ रहे हैं। यकीनी तौर पर इस एक बाबरी मस्जिद के फैसले ने मुसलमानों के साथ एक ऐसा कहा सकता है एक ऐसा फैसला हुआ है कि उसके बाद मुसलमानों को एक बड़ी परेशानी से जो है वो रोज़ बरोज़ गुजरना पड़ रहा है और उनकी मसाजिदों को टारगेट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।